नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय संस्कृत पीयूषम, उसका 8वां पाठ है, पाठ 8, और यह प्रथम भाग का 8वां पाठ है। और आज मैं इस चैप्टर के नीति पदानी जो चैप्टर है, नीति और सदाचार के पद, जो कि अत्यंत ज्ञानप्रद बातें हैं इसमें, इस पाठ के संपूर्ण पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाने जा रही हूँ। VVI जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसी को करवाने जा रही हूँ। और इस चैप्टर को मैं पढ़ा चुकी हूँ अपने चैनल पे और इसका प्रश्नोत्तर भी करवा चुकी हूँ। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो वहाँ विजिट कर देख सकते हैं। तो चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या पहला है कि समाज में कल्याण के लिए क्या जरूरी है, यही पूछा जा रहा है। तो समाज में कल्याण के लिए, समाज का कल्याण तभी होगा जब नीति और सदाचार के जो पद हैं लोग समझेंगे और नीति पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, भर्तृहरि किस रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। तो भर्तृहरि जो है ना, सो राजा के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि नीति शतक, चाणक्य नीति दर्पण, विदुर नीति इत्यादि ग्रंथ जो है ना, सो किस रूप में हैं। तो ये सारे ग्रंथ पद्य रूप में देखने को मिलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि भर्तृहरि जी की भाषा शैली कैसी है। तो इनकी भाषा शैली जो है सरल और ललित है, बिल्कुल सरल है, सभी को समझ में आ जाए ऐसी भाषा शैली है इनकी। फिर प्रश्न संख्या 5 है कि आज्ञा का क्या अर्थ होता है। तो आज्ञा का अर्थ होता है मूर्ख। और आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विशेषज्ञ का क्या अर्थ होता है। तो विशेषज्ञ का अर्थ होता है विद्वान। भर्तृहरि जी के अनुसार अल्पज्ञानी व्यक्ति कैसे होते हैं। तो इनके अनुसार अहंकार से ग्रस्त होते हैं अल्पज्ञानी व्यक्ति। क्यों होते हैं? क्योंकि आप मूर्ख व्यक्ति को भी आसानी से समझा सकते हैं और ज्ञानी व्यक्ति को भी आसानी से समझा सकते हैं, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है ना, वह ब्रह्मा के समझाने से भी नहीं समझता। प्रश्न संख्या 8 है कि किसकी संगति सम्मान की उन्नति करती है तथा पापों को दूर करती है। तो सत्संगति जो है ना, अगर आप सत्संगति कर रहे हैं तो आपके सम्मान में बढ़ोतरी होगी, उन्नति होगी और आपके कष्ट पाप दूर होंगे। प्रश्न संख्या 9 है कि जिन मनुष्यों के पास न विद्या है, न तपस्या है, न दान है, न गुण धर्म है, कुछ भी नहीं है, सही अर्थों में वह क्या है? मनुष्य तो है, लेकिन सही अर्थों में क्या है? तो वह मनुष्य के रूप में पशु है, जो भार स्वरूप होकर मनुष्य के रूप में धरती पर घूम रहे हैं, धरती का भार है, ऐसा समझिए ना। प्रश्न संख्या 10 है कि संस्कृत में विभक्तियाँ कितने होते हैं। तो 7, संस्कृत में 7 विभक्तियाँ होते हैं। और प्रश्न संख्या 11 है कि संस्कृत शिक्षा का विग्रह क्या होगा। तो संस्कृत शिक्षा का विग्रह होगा संस्कृतस्य शिक्षा, और यह एक समासिक पद है। प्रश्न संख्या 12 है कि किसकी कृति चारों दिशाओं में फैल जाती है। तो सत्संगति करने वालों की कृति है ना, चारों दिशाओं में फैल जाती है, वह महान हो जाता है। और प्रश्न संख्या 13 है कि भर्तृहरि ने अपने चौथे पद में कितने प्रकार के लोगों की चर्चा किए हैं। तो भर्तृहरि जी ने अपने चौथे पद में 3 प्रकार के लोगों की चर्चा किए हैं। पहला है प्रथम प्रकृति, दूसरा मध्यम प्रकृति और तीसरा उत्तम प्रकृति। तो 3 प्रकार के प्रकृति के लोगों की चर्चा किए हैं। प्रश्न संख्या 14 है कि कैसी प्रकृति के लोग अपने मार्ग से पीछे नहीं हटते। तो उत्तम प्रकृति के जो लोग होते हैं ना, वो मार्ग से कभी नहीं पीछे हटते, जो ठान लेते हैं वो ठान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वे धैर्यवान होते हैं। प्रश्न संख्या 15 है कि नीति विषय का वर्तमान साहित्य किस भाषा में है। अभी किस भाषा में आप लोगों को उपलब्ध मिलेगा। तो नीति विषय का वर्तमान साहित्य संस्कृत भाषा में उपलब्ध है। प्रश्न संख्या 16 है कि भर्तृहरि जी के गुरु का नाम क्या था। तो भर्तृहरि जी के गुरु का नाम गोरक्षनाथ था। प्रश्न संख्या 17 है कि भर्तृहरि जी कौन थे। तो भर्तृहरि जी विक्रम संवत के प्रवर्तक विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। प्रश्न संख्या 18 है कि क्षमाशील होना, सभा में वाणी की कुशलता, शास्त्रों में रुचि, अध्ययन में आसक्ति, ये सारे गुण जो है ना, कैसे लोगों के पास होते हैं। यह गुण साधारण गुण नहीं है, ये सारे गुण कैसे लोगों में दिखने को मिलते हैं। तो ये सारे गुण महान लोगों के पास होते हैं। और यह जो था ना प्रश्न संख्या 18 इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न था।
तो आशा करती हूँ कि आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।